अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीनिया वर्सिकुलर के बारे में। टीनिया वर्सिकुलर ये एक फंगल इन्फेक्शन है हमारे जिल्द का, और जो फंजाई इस इन्फेक्शन की वजह बनती है उसको मेलासीजिया फरफर कहा जाता है। इस फंजाई की ख़ास बात यह है कि जब भी ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है तो ये हमारे जिस्म का जो रंगत होती है, जो कलर होता है, उसको चेंज कर देती है। या तो ये हाइपर पिगमेंटेड स्किन कर देती है या फिर हाइपो पिगमेंटेड स्किन कर देती है। इसीलिए हम टीनिया वर्सिकुलर को डिवाइड करते हैं हाइपो पिगमेंटेड टीनिया वर्सिकुलर और हाइपर पिगमेंटेड टीनिया वर्सिकुलर। इनमें फ़र्क ये है कि एक में जो है वो स्किन का जो टोन है, जो कलर है, वो हाइपर पिगमेंटेड होता है, मतलब उसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, थोड़ा डार्क ब्राउन बन जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। जबकि दूसरी हाइपो पिगमेंटेड से मुराद ये है कि आपकी जो स्किन की नॉर्मल रंगत होती है उससे वो ज़्यादा वाइट बन जाती है, हाइपो पिगमेंटेशन हो जाती है। ये या तो हाइपर पिगमेंटेड करेगी या तो हाइपो पिगमेंटेड करेगी, लेकिन जब भी हाइपर पिगमेंटेड टीनिया वर्सिकुलर होगा तो उसमें स्किन का जो रंग होता है वो क्रीमी कलर होता है, पेल क्रीमी कलर होता है। जबकि अगर यही मेलासीजिया फरफर हाइपर पिगमेंटेड टीनिया वर्सिकुलर करेगी तो उसमें आपको ब्लैकिश या रेड ब्राउन, आप कह सकते हो, हाइपर पिगमेंटेड स्किन हो जाती है। बातों का एक ही मतलब निकल आता है कि एक ऐसी फंगल इन्फेक्शन है स्किन का जिसमें आपके स्किन का रंग ही चेंज हो जाता है, आपका जिल्द की रंगत बदल जाती है। टीनिया वर्सिकुलर है, इसके क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, क्या वजूहात बनते हैं? सबसे बड़ी वजह तो एक फंजाई है जो इसको करती है, लेकिन वो फंजाई क्यों करती है? तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है हॉट क्लाइमेट। जो लोग गर्मी वाले इलाके में रहते हैं और जिनकी स्किन ज़्यादा एक्सपोजर होती है सन के लिए, धूप के लिए, जब उनकी स्किन ज़्यादा एक्सपोज होती है, इन शॉर्ट ऐसे लोग जो कि गर्मी वाले इलाके में रहते हैं और वहाँ पे वो बार बार ऐसी जगह पे नहाने की, जैसे कि जो पब्लिक स्विमिंग पूल्स होते हैं वहाँ पे जाके नहाते हैं जहाँ पे धूप जो है वो उनकी बिल्कुल बॉडी के ऊपर फॉल करती है, तो ऐसे जगह के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये कंडीशन कॉमन होती है, क्योंकि जो सन की रेजेस होते हैं वो सीधा के स्किन के ऊपर फॉल कर देती है। तो टीनिया वर्सिकुलर की सबसे बड़ी वजह है हॉट क्लाइमेट। और दूसरी वजह बनती है स्वेटिंग। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं जब वो वर्कआउट करते हैं, और जब उनके वो जो पसीने आने की वजह से वो अपनी उस जगह को क्लीन और ड्राई नहीं रख पाते हैं, तो ये इन्फेक्शन जो है, ये फंगस जो है उस बंदे को भी इन्फेक्ट करती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग करता है। और इस तरह जो ड्राई स्किन के बनिस्बत जो ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं उन लोगों में भी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये कुछ एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है। इलाज हम कैसे करते हैं? तो इलाज, क्योंकि एक फंगल इन्फेक्शन है तो हम एंटी फंगल से इसका इलाज करते हैं। आप एंटी फंगल क्रीम दे सकते हैं, आप एंटी फंगल टेबलेट्स आप दे सकते हैं, आप एंटी फंगल शैम्पूज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एंटी फंगल सोप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कंडीशन ठीक हो जाती है। अब कौन कौन से एंटी फंगल क्रीम्स हैं, कौन कौन से एंटी फंगल टेबलेट्स हैं, कौन कौन से एंटी फंगल शैम्पूज और सोप्स हैं, थोड़ी सी उस पर बात करते हैं। एंटी फंगल क्रीम्स की अगर हम बात करते हैं तो अमूमन कम्बिनेशन में आती है बेटामेथासोन, जेंटामाइसिन और माइक्लोजोल की कम्बिनेशन में क्रीम आती है जिसको मार्कोजिन बी के नाम से जाना जाता है। वो क्रीम ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आपने दिन में 2 दफ़ा इस क्रीम का उस जगह पे जहाँ पे टीनिया वेसिकुलर डेवलप हुआ है उस जगह पे आपने ट्वाइस अ डे जो है वो अप्लाई करना होता है। और अगर मेडिसन की बात करें, टेबलेट्स की बात करें, तो टेबलेट्स में इट्राकोनाजोल की टेबलेट आती है, 250 mg में अवेलेबल होती है, आइकॉन के नाम से आती है। वो आपने इस्तेमाल करनी होती है, दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी होती है, अप टू 7 to 10 डेज़ तक आपने इस्तेमाल करनी होती है, क्रीम भी और ये भी। और फिर शैम्पू की बात करते हैं तो सिलिनियम सल्फाइड, जो कि सल्सन ब्लू के नाम से आता है, एक शैम्पू है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट सोप्स भी अवेलेबल है। याद रहे ये कंडीशन अमूमन 1 से 2 महीने के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन क्योंकि इसका रिकरेंस बहुत ज़्यादा है तो आपने एक बार जब ये ठीक हो जाए, एंटी फंगल से लेने के बाद ये कंडीशन ठीक हो जाए, तो आपने मज़ीद कुछ अरसे के लिए इन एंटी फंगल्स का इस्तेमाल करना होता है ताकि रिकरेंस ना हो। और रिकरेंस रेट इनका बहुत ज़्यादा है। अमूमन फंगल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं उन सब का रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका भी रिकरेंस ज़्यादा है। और हमने ऐसे मरीज़ देखे हैं जो हमारे पास इस तरह की कंडीशन के साथ आते हैं, हम उनको एंटी फंगल्स देते हैं
वो महीने डेढ़ तक इस्तेमाल भी करते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर छोड़ देते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको एंटीफंगल्स देते हैं, फिर वो थोड़े दिन इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। तो याद रहे रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है इस कंडीशन का, तो अपने क्रीमें मुसलसल इस्तेमाल करनी होती है। कम से कम 2 महीने जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो जाए तो आपने, क्योंकि क्लिनिकली डायग्नोज होने वाला कंडीशन है ये, तो जब एक बार डायग्नोज हो जाए तो आपने 1 से 2 महीनों के लिए मेडिकेशन लेनी है। और जब अगर फिर ठीक हो जाए तो छोड़ना नहीं है, मज़ीद 1 to 2 मंथ्स आपने इसको एक्सटेंड करना होता है और फिर अपने डॉक्टर के पास, एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए फॉलो अप पे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।